कमाल बात है, अभी कुछ दिन पहले ही जब स्वीडन के अंदर वो कुरान जलाने का वाक़या पेश आया था, जो कि एक सरकारी सतह पे उन्होंने कोर्ट से इजाज़त लेकर की थी। उसके बाद फिर ये वाक़या शायद इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं हुआ कि एक मुसलमान ने बाइबल जलाने का और तौरात जलाने का परमिशन भी लिया, लेकिन उसने फिर नहीं जलाया क्योंकि उसने कहा कि इल्हामी किताबें जो हैं वो हमारे ईमान का भी हिस्सा हैं। इस पर सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी रही। जो हमारी यहाँ पर मसीही कम्यूनिटी थी, उन्होंने हमारा साथ हमसे बढ़ के दिया मेरे ख्याल में। लेकिन दूसरा भी एक चंद दिन पहले 14 अगस्त गुजरी है, तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी मस्जिद में वो हो सकता है सेलिब्रेशंस हुई हों, इतनी सेलिब्रेशंस हुई हों जितनी कि चर्चेस के अंदर पाकिस्तान की लिए दुआएं की गई और केक कटिंग की गई, जिसमें कि मैंने भी शमूलियत की। इसके बावजूद हमने जो इसका कॉइन रिटर्न किया, हमने जो इनको वापसी दी, वो ये दी कि एक मुबैना चीज़ के ऊपर हमने इनके तकरीबन 19 से 22 चर्चेस, इबादत गाहें जो हैं उनको आग लगा दी। उसके बाद हमने तकरीबन कोई 90 के करीब घर जो हैं उनको पहले जाके लूटा। ये मैं पुलिस रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है। पहले जाके हमने उसमें लूट मार की, टेलीविज़न उठाए, जेवर उठाए, जहेज़ उठाए, ये सारी चीज़ें जब निकाल के, कीमती चीज़ें निकाल के जब हमने अपने कब्ज़े में कर ली, इसको कहते हैं आम तौर पे डाका डालना। जब हमने डाका डाल लिया, फिर उसके बाद हमने उनके घरों के अंदर, पुलिस ये कहती है कि मुबैना तौर पे इनके पास कोई केमिकल थे जिनको डाल के आग लगाई गई। आग लगाना कोई आसान काम नहीं है, एक माचिस की तीली से नहीं घर को आग लगती, उसके लिए एक पूरा निज़ाम चाहिए। और ये सारा कुछ किस पे किया गया कि जनाब मज़हब का नामूस, यानी कि आपने रिलीजन को इंसल्ट किया है। और वो इंसल्ट करने का तरीका क्या था, क्योंकि ये मैं बात इसलिए ब्रीफ बता रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों को इस बात का नहीं इल्म। ये 16 अगस्त का वाक़या है, सुबह फ़जर की नमाज़ हो रही है। फ़जर की नमाज़ के बाद का ये वाक़या कि जहाँ पे ये 3 लोग, और ये एक स्कूल के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सलीम जो है ये जेनिटर है और इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम उमर है, एक का नाम उमैर है। इन लोगों की हार्ड कॉपी का मतलब पता है क्या होता है कि पहले उसको कंप्यूटर में फीड किया गया होगा, फिर उसका एक हार्ड प्रिंट निकाला गया होगा। वो हार्ड प्रिंट पे उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और उसके बाद नीचे नामूस लिखी हुई है और रेड पेन के साथ बुरे और गंदे अल्फाज लिखे गए हैं, और इसके ऊपर अपना तस्वीर के साथ साथ टेलीफोन नंबर और एड्रेस ये भी साथ लिखा गया कि जनाब हम कर रहे हैं ये ना। वो जब लोगों को नमाज के बाद 6 बजे के करीब, 6 सवा 6 का करीब इतना ही टाइम होगा, पता चला, तो जाहिर है जड़ावाला के अंदर जो एक चौक है, सिनेमा चौक जो है, वहाँ पे लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख की बात हुई वो जब गवर्नमेंट ने कहा था ना कि स्पीकर मस्जिद का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम सारे इसके ख़िलाफ़ खड़े थे कि क्यों नहीं होगा इस्तेमाल, मस्जिद का स्पीकर है, इस पर अजान भी होगी, इस पर खुतबा भी होगा। मस्जिद के अंदर खड़े हो के लोगों को दावत देना कि आप खड़े आएँ और ये सारा काम करें, सर शर्म से झुक गए। लेकिन सर शर्म से उससे ज़्यादा झुके जब कुछ दोस्तों ने ये कहा कि ये सारा काम जो है ये वीज़ा लगवाने के लिए किया गया। खुदा की कसम, जैसे कहते ना, वाकई शर्मिंदगी के साथ पानी पानी हो गए, शर्मिंदगी के साथ हम पानी पानी हो गए कि हम क्या करते हैं। हमें, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ये जुमला जो है ये ताहिर अशरफ़ी का है, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने, ताहिर अशरफ़ी कहते हैं कि हमने जो अहद नबी ने मसीहियों के साथ किया था, आज हमने उस अहद को फाड़ दिया। बहुत ही ममनून मैं ख़ास तौर पे उन लोगों का हूँ जिन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। उसके अंदर मोहसिन नकवी है जिसने बहुत पॉजिटिव बल्कि अपने कद से बड़ा होकर काम किया। उसके अंदर ताहिर अशरफ़ी जिसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, हमारे उलमा कराम जो वहाँ पर गए। फिर उसके बाद IG पंजाब जिसने कि इस बात को संभाला, और हमारा इतना नेगेटिव रवैया था कि ये क्यों नहीं हुआ। एक ऐसा थाना जहाँ के चंद पुलिस ऑफिसर हों या सिपाही हों, वो लोग मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्यों हमें पता नहीं है। इसमें बहरहाल जो टाइम लगा वो लगा, लेकिन रेंजर्स का भी बहुत ज़्यादा ममनून होना चाहिए जिन्होंने इनको जाके सब चीज़ों को कंट्रोल किया। हमारे पास आज मेहमान है डॉक्टर पीर तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं? इंतहाई ममनून। एमैनुअल सरदार, अस्सलाम वालेकुम। आप डीन हैं और स्पोक्स पर्सन है चर्च ऑफ पाकिस्तान के, बहुत ममनून आप तशरीफ़ लाए। ताहिर अशरफ़ी भाई हमारे साथ होंगे DSNG पे, उनसे भी बात करेंगे, और मुफ्ती सखावत मुनीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब सबको। आप लोगों की इजाज़त से ताहिर भाई से बात शुरू करते हैं। ताहिर भाई, इस बात का सारे का थोड़ा सा
शर्मिंदगी के अलावा और मजम्मत के अलावा, क्योंकि मजम्मत करते हुए तो अब 76 साल हमें मुख्तलिफ चीज़ों के हो गए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मजम्मत से एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ थोड़ा सा सैको सबाक बताएं। ये मजाज है और फिर मुसलमान इसमें अल्लाह का, रसूल का, लब्बैक का नारा लगा के ये काम जो करते हैं, फिर इस पर शर्मिंदगी सारे मुल्क को लेनी पड़ती है। इस सैक और सबाक थोड़ा सा आपकी नज़र में जो है या मुबैना तौर पे जो है वो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। दो मैं वजह समझता हूँ जो ये मुसलसल वाक़यात होते हैं। एक तबका है जो ज़रूर शर्मिंदा होता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको शर्मिंदगी होती है। लेकिन एक तबका वो भी है कि जो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, बल्कि वो समझता है हमने बहुत बड़ा कोई नेकी का काम किया है, बहुत बड़ा जिहाद किया है, बहुत बड़ा कोई मार्का मारा है। जहालत और इंसाफ का फराहम ना होना। जहालत ये है कि जिस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसीह नजरान के मसीहियों को अपनी मस्जिद में नमाज के लिए, उनकी इबादत के लिए जगह दे दी, उसका नाम लेकर हम लोगों के घर जलाते हैं, हम लोगों के बच्चों को, बच्चियों के लिए खतरा बन जाते हैं। और अगर आप वो तस्वीर, आपका ये पता नहीं इनके पास हो या दिखा सके कि एक माँ छोटे छोटे बच्चे लेके खेतों में छुपी हुई है और रात उसने खेतों में गुजारी है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कहीं मुझे, मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। हम इफ एंड बट से बाहर निकलें। बड़ी क्लियर बात है, अगर कुरान करीम की तौहीन किसी ने की है, ये बैठे हैं चर्चा पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान के तमाम बिशप साहिबान हमारे साथ खड़े होकर ये कह चुके हैं कि अगर कोई तौहीन करता है तो उसे सजा दो। ठीक, लेकिन ये कौन सी बात है कि एक शख्स तौहीन करता है और पूरी बस्ती को आप जला दें और फिर आपके पास एविडेंस भी ना हो कि तो क्या कोई बंदा अगर तौहीन कुरान करना चाहेगा वो अपनी तस्वीर लगाएगा, वो अपना नाम लिखेगा, टेलीफोन नंबर तो देगा। हमारे यहाँ चूंकि बिलाल भाई इंसाफ जो है वो कहीं चला गया है। इंसाफ देखिए ताहिर भाई, मामला यह है कि इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में भी आपको नजर नहीं आता, लेकिन जब ये प्रॉब्लम होता है और फिर बार बार होता है, खुशाब देखिए, सियालकोट देखिए, फैसलाबाद देखिए, लाहौर देखिए, ये मजहबी तबका जो है ये इतनी जल्दी भड़क क्यों रहा है? ये वाकयात ऊपर तले हो क्यों रहे हैं? बिलाल भाई, मजहबी तबका नहीं है, ये जाहिल तबका है जो मजहब के नाम पर मुसल्लत है। इसको मजहबी तबका कहना मैं समझता हूं मजहब की तौहीन है। जिस दीन का नाम इस्लाम है, जिस दीन के मानने वालों को अल्लाह अपना नाम रब्बुल आलमीन बता रहा है और अपने नबी क्या बता रहा है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे बताइए वो कैसे किसी बेगुनाह के ऊपर जो है वो हथियार उठा सकता है? फिर जो गैर मुस्लिम मुसलमानों की रियासत में है उनके हकूक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, जो मुआहिदा नजरान है, अगर ये मजहबी तबका हो तो इसके सामने वो सारी चीज हो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जोसेफ कॉलोनी होता है, तमाम लोग बरी कर दिए जाते हैं। शांति नगर होता है, तमाम लोग बरी कर दिए जाते हैं। कसूर होता है, तमाम लोग बरी कर दिए जाते हैं। और निजाम भाई बरी क्यों कर दिए जाते हैं? सबूत नहीं होता या खौफ आता है? नहीं, खौफ है। सबूत सब होते हैं, मौजूद होते हैं। खौफ है या मिल जाना है। अभी आप देखें कि मेरे जैसा शख्स जो है वो इतना मायूस हो चुका था, मुझे एक उम्मीद पैदा हुई है कि मेरा आर्मी चीफ कह रहा है कि बस ये आखिरी वाकया होगा, हम कोशिश करेंगे, अब ये वहशत नहीं चलेगी। मेरा मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस जड़ावाले पहुंच गया, काजी फायज ईसा। मेरा रियासत से मेरी गुजारिश है, मेरे ऊपर हक है इन गैर मुस्लिमों का, इन मसीहियों का, सिखों का, हिंदुओं का या बाकी जो अकलियतें हैं, मैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दूं क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। ठीक है, मैं रियासत से कहता हूं कि खुदा का वास्ता अब इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए।